अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक और मैच ख़त्म हो गया और एनालाइजिंग पे आ गए हैं, लेकिन आज एक्चुअली मेरा एनालाइजिंग करने का दिल नहीं कर रहा। आज जो एक हादसा पेश आया है ग्राउंड में, उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक, और उसी के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि आज मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। जब मैच हो रहा था तो मैंने कहा आज नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा मैंने मैच देखा भी कम, ज़रा सी बिज़ी रूटीन थी। फिर मैंने ये कहा कि कोई इम्पोर्टेंट मैच भी नहीं है, दोनों टीमें ही ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड कप से बाहर हैं, तो नहीं बनाते। लेकिन फिर बनाना पड़ गई मुझे, जो हुआ आज के दिन में उसे लेके स्पेशली, और जो ये हरकत की है। मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी, किसी भी टीम से। एक्चुअली आई एम ए क्रिकेट फ़ैन, तो जो भी अच्छी क्रिकेट खेलेगा उसे सपोर्ट करने का दिल करता है, उसके बारे में बात करने का दिल करता है, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी मुल्क का प्लेयर हो। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बांग्लादेश की टीम से। मैं पिछली मैचेस में भी ये बात कर चुका हूँ, खैर वो मैं बाद में आता हूँ उसकी तरफ। शकीबुल हसन, मतलब इस बंदे के चेहरे से ही ऐसी नौसत टपक रही होती है एक तो, ठीक है। और आज जो इसने हरकत कर दी है, उसके बाद ये डबल बुरा लगने लगा है। डबल नहीं, 4 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा बुरा लगने लगा है। मतलब ये एक रूल है, ठीक है ना। अब रूल्स बहुत सारे हैं, पहले इस रूल के बारे में मैं आपको बता दूं। ये दरअसल ऐसे होता है, आपके इल्म में पता नहीं है या नहीं है, जो लोग देख रहे हैं, टाइम आउट का एक रूल है, ठीक है ना। अब वो टाइम आउट का रूल ये है कि जो बैट्समैन, अगर किसी की विकेट गिरती है और अगले बैट्समैन ने जो आना है वो 2 मिनट के अंदर अंदर ग्राउंड के अंदर आ जाएगा, यानी कि पिच पे आ जाएगा। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर वो पिच पे नहीं आता तो फिर उसे वार्निंग दी जाती है या अपील की जा सकती है कि आपने ज़्यादा टाइम लगाया, टाइम वेस्ट किया है आपने, तो इसके ऊपर आपको आउट करार दे दिया जा सकता है, ठीक है ना। और ऐसे वो रनआउट वाला भी सीन है। एक और रूल है जो नॉन स्ट्राइकर एंड में जो बैट्समैन खड़ा हुआ होता है और जो बॉलर आता है और रनआउट करता है, क्या मैनकाइंड रनआउट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं है, वो जो करते हैं, ठीक है, जो भी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान ने किया भी था शादाब के साथ। तो ये भी कोई स्पोर्ट्समैनशिप का हिस्सा नहीं है। अब जिसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है ना, मेरी एक बंदे से इस पर बात भी हो रही थी, तो उसने मुझे ये कहा कि यार रूल तो है ना, आउट तो आउट होता है, आउट तो आउट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैनशिप भी तो कोई चीज़ है ना। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं होता है, आपका बाकिरदार होना बड़ा ज़रूरी होता है। पैसा तो पता नहीं बड़े घटिया किस्म के लोग भी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जिस्म का धंधा करके भी लोग पैसे बना लेते हैं। तो आपके लिए अगर सिर्फ पैसा ही अहमियत रखता है तो बन जाओ वैसे, वो वर्ड में यूज़ नहीं करना चाह रहा है एक्चुअली यहाँ पे। तो अगर आप स्पोर्ट खेलने के लिए आ रहे हो, अगर आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहे हो इतने बड़े स्टेज पे, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो यार। जब एंजेलो मैथ्यूज़ आया बैटिंग पे तो वो लेट हो चुका था, वो आया तो शकीबुल हसन ने इतनी देर में अंपायर से ये अपील कर दी कि इसे 2 मिनट से ज़्यादा वक्त हो गया है। एंजेलो मैथ्यूज़ एक बड़ा बैट्समैन है, सीनियर प्लेयर है, बहुत पुराना प्लेयर है, और शकीबुल हसन को ये बात पता थी कि वो वैसे ही बड़े अच्छी पोजीशन में थी उस वक्त श्रीलंका, और उससे पता था कि अगर ये आ गया और ये लंबी इनिंग खेल गया तो हम डेफिनेटली इस मैच से बाहर हैं। तो उसने जानबूझ के अपील की एम्पायर से कि नहीं, इसे आउट करार दे दिया जाए। और एम्पायर ने बात की, इवन वो गया एंजेलो मैथ्यूज़ शकीबुल हसन से बात करने के लिए कि आप थोड़ी सी गैरत की गोली खा लें, इतने बेगैरत ना बने, ठीक है, टाइम लग गया। लेकिन ये इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मिसाल के तौर पर टेस्ट मैच चल रहा है, तो टेस्ट मैच के अंदर ऐसा होता है कि 5वां दिन चल रहा है, जहाँ पर एक एक मिनट कीमती है, मैच फंस गया है एंड में आके, और कोई बैट्समैन इस तरह की हरकत करता है कि वो टाइम ज़ाया कर रहा है, तो वो भी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा नहीं कर रहा। फिर अगर आप ये हरकत करते हैं तो फिर समझ आती है बात, ठीक है। लेकिन ओडीआई के अंदर क्या हो जाता, शकीबुल हसन ने ये बहाना बनाया कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, और अगर ऐसा होगा तो फिर आखिरी ओवर इन्हें जो मिलेगा वो आखिरी ओवर ऐसा मिलेगा कि हमें एक और फील्डर रिंग के अंदर खड़ा करना पड़ेगा और इन्हें पावर प्ले मिल जाएगा।
क्या ये स्पोर्ट्समैनशिप है? मतलब दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, ट्विटर भरा हुआ है। शाहिद आफरीदी ने शो के अंदर ये बात की, ठीक है, विक्रांत गुप्ता ने ये बात की, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट, इवन जो कमेंटेटर्स ग्राउंड में बैठे हुए थे उन्होंने भी बात की कि ये बहुत ही घटिया हरकत की है शकीब अल हसन ने। मतलब एक तो आपकी टीम घटिया, 2 टके की टीम, आपके यहाँ तो चलते भी टके ही है ना, तो एक तो 2 टके की टीम नहीं लेकर आए आप लोग, ठीक है। और फिर जो हरकतें कर रहे हैं इस तरह की, शकीब अल हसन एक सीनियर प्लेयर है, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे, कोई टुच्चा लड़का ये हरकत कर देता, शकीब अल हसन बीच में आके समझाता तो समझ आने वाली बात थी, ठीक है। लेकिन आपने खुद ये किया है, मतलब शकीब अल हसन ने खुद ये हरकत की है, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल। मतलब ठीक है, अगर आप जलीलो ख्वार है ना फिर बांग्लादेश की टीम, तो सही जलीलो ख्वार है, सही है कि अफगानिस्तान आपसे आगे, सही है कि नीदरलैंड के पॉइंट्स आपसे ज़्यादा हैं, वो टेबल पे आपसे आगे हैं, सही है, आप डिज़र्व करते हैं। आप 50 साल और क्रिकेट खेलते रहे ना, आपकी क्रिकेट का यही हाल रहना है। जो हरकतें हैं आपकी, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, आपका दिल इतना बड़ा नहीं है, ना हारने का हौसला है, ना जीतने की आपके अंदर हिम्मत है, ना ताकत है, ठीक है। अगर आप जलीलो ख्वार हैं ना तो बिल्कुल सही है अपनी जगह। मैच एनालाइजिंग पे तो क्या ही बात करेंगे। फिर अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि बांग्लादेश ये मैच जीत भी गया। बुलशिट, ये स्पोर्ट्समैनशिप है ही नहीं, बहुत ही घटिया हरकत की है, बहुत ही ट्रोल किया जा रहा है। और ठीक है, आई डोंट थिंक कि इससे बेटर ये बंदा डिजर्व करता था। अपना पूरा कैरियर गुजारने के बाद इसने बड़ी कंट्रोवर्शियल इसका कैरियर रहा है, जिसके अंदर ये एम्पायर्स के ऊपर चीखा है, ठीक है, जिसमें ये प्लेयर्स से इसकी अनबन रही है, अपनी टीम के साथ रही है, सामने वाली टीम्स के साथ रही है, दूसरे प्लेयर्स के साथ। और पता नहीं लोग इसे क्यों कहते रहे हैं कि ये बेहतरीन ऑलराउंडर है और ये नंबर 1 ऑलराउंडर है और ऐसा वैसा। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी नहीं देखा कि शकीब अल हसन ने बांग्लादेश को सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दिया हो। हाँ, बांग्लादेश के मैचेस देखता भी कौन है? आई डोंट थिंक कि बांग्लादेशी खुद भी देखते होंगे सब। उनकी भी फेवरेट टीम्स कोई और ही हैं, जिनसे मेरी जो थोड़ी बहुत ज़्यादातर मेरी बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि यार हमारी फेवरेट टीम पाकिस्तान है, हमारी फेवरेट टीम इंडिया है, हमारी फेवरेट टीम कोई और है। श्रीलंका जब बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी, मलिंगा, कुमार संगकारा और ये जब सारे हुआ करते थे, महिला जयवर्धने वगैरह, तो उनकी भी मतलब ये भी इनकी फेवरेट टीम रही है। किसी की ऑस्ट्रेलिया है, किसी की साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो उनकी अपनी फेवरेट नहीं है बांग्लादेश, जो वहाँ रहते हैं और जो इस तरह के लोग हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट आ गया है किसी का, तो वो फिर किसी और ही टीम को सपोर्ट करता है। और इससे बेहतर ये बंदा डिजर्व नहीं करता था कि पूरा कैरियर गुजारने के बाद अब जब रिटायरमेंट का टाइम आया है इसकी, तो ये इस तरीके से रुस्वा होके अपने कैरियर के इस स्टेज पे आके ये ट्रोल हो रहा है पूरी दुनिया में। सही है, यू डिजर्व दिस शकीब अल हसन, और फक ऑफ, गो टू हेल। मतलब घटिया तरीन स्पोर्ट्समैनशिप, घटिया तरीन। इतने साल गुजारने के बाद आपने ये हरकत की है क्रिकेट में, नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल सही हुआ है सर, बिल्कुल सही हुआ है, आपका एंड ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन एक बात की मुझे खुशी भी हुई कि जब विकेट गई इस घटिया इंसान की, तो 82 समथिंग पे कुछ खड़ा था। मुझे बहुत बुरा लगा है एक्चुअली, बहुत बुरा लगा। मैं किसी भी प्लेयर के बारे में ये बात नहीं करता है एक्चुअली इस तरीके से, लेकिन खैर 82 रन की इनिंग खेल के गया है। हाँ, तो वो जो इनिंग खेल के गया, जब ये उसको आउट किया ऐसे, तो वो मैथ्यूज़ ने ही किया ऐसे आउट, और उसने सेलिब्रेट भी कुछ इसी तरीके से किया कि उसने इशारा किया कि योर टाइम आउट्स नाउ। तो खैर बांग्लादेश ये मैच जीत गया, जीतना नहीं चाहिए था उन्हें ये मैच, लेकिन बहुत घटिया हरकत की है शकीब अल हसन ने, बहुत घटिया। और आज बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटिंग रहा है इस मामले में। खैर क्या बात कर सकते हैं। अच्छा है जी, आप डिज़र्व ही नहीं करते आगे जाना या अच्छा खेलना या टॉप 4 टीम्स में होना या टॉप की टीम्स में होना, आप डिज़र्व ही नहीं करते। ठीक है, आप पीछे ही हैं, ठीक है, यही कहना था। मैच एनालाइजिंग में तो कुछ छोड़ो, क्या ही बात करें, फ़ोन ही चला दिया। मिलेंगे नेक्स्ट मैच की वीडियो, मैच के बाद उसकी वीडियो एनालाइजिंग में आपसे। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।